हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब बहुत निराश हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो निराश है और रनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में जो मतलब देखने के लिए मिला है ना, जो फाइनल आंसर की आई है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों का इतना ज्यादा नंबर कम हो गया ना कि मतलब अब वो लोग दोबारा नहीं बता सकते हैं कि मेरा नंबर कितना कम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास फोन करके कह रहे हैं, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं कि हमारा तो मतलब पहले आंसर की में 2-4 कम था, फिर फाइनल आंसर की में 6-6, 7-7, 8-8 प्रश्न कम हो गए। अब हम क्या करें, रनिंग करें ना करें, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं। फिर हम सोचे आप थोड़ी सी रनिंग पे आप लोग को चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे, जो आप कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों बता दें आप लोगों को कि आप लोगों को रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए। जानते कहाँ है? क्योंकि इस भर्ती में ना बहुत कुछ हो सकता है। इस भर्ती में ना कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम आ जाएगा, किसी का भी मतलब आ सकता है। ऐसा नहीं कि जिनका ज्यादा नंबर कम होगा उन्हीं का नाम आएगा। हम ही नहीं कह रहे कि जिनका एकदम 2-4 नंबर रहेगा या मतलब ना के बराबर रहेगा उनका भी आ जाएगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर इस भर्ती में ना जो जो हुआ है ना प्रक्रिया, वो बहुत गलत हुआ है। बाद में हल्का सा गलत हुआ है। क्या हुआ है कि इसमें जो आंसर की निकाली गई है ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, बात समझिएगा। और उस वो गड़बड़ के नाते ना पता क्या हुआ, जो एक तो 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, बात समझे ना। एक तो 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन अलग खेल बिगाड़ेगा। किसी को इस शिफ्ट में ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, वो तो नॉर्मलाइजेशन पे बेस हो गया। पर ये जो रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, जो कैंसिल क्वेश्चन हो गया ना, वो सबसे बड़ा घातक होता है नॉर्मलाइजेशन के लेके। ठीक है, वो पता ही नहीं चलता किस शिफ्ट में ज्यादा कम हो जाता है। जैसे मान लेते दोस्तों, थोड़ा सा आपको एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए 23 तारीख को अगर मिलने रहता नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर मिलता। मान लीजिए अगर 23 तारीख को 15 नंबर मिले, देखिए कैसे नॉर्मलाइजेशन मतलब ये गलत प्रश्न ना कैसे खेल बिगाड़ देंगे, उस चीज पे बात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों अगर 23 वालों को अगर 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, एक तौर पे बस देखा जाए कि शिफ्ट कठिन और इजी पे देखा जाए, या पहली बार पेपर पड़ गया, बहुत सारे लोग पेपर नहीं देखे थे, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों का कम पड़ गया होगा नंबर। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए अगर 15 नंबर अगर 23 वालों को दिया जाएगा ना, अब मान लीजिए 31 वालों को एक को नंबर नहीं दिया जाता। एक तौर पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, का है फाइनल आंसर की जो है वो बहुत गलत कर दी है। मतलब अब किसी का कभी भी किसी शिफ्ट का नंबर ज्यादा बढ़ सकता है, ये कोई मुहर लगा के नहीं आपको कहेगा। वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश करें। थोड़ा सा हम आपको पहले लेके ही जाना चाहते हैं कि मान लीजिए पहले जो जब ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, मान लीजिए अगर लोग कह रहे थे 23 वालों को ज्यादा नंबर मिला, चलिए मान लीजिए हम 23 वालों को केवल इजी और हार्ड प्रश्न को लेकर 15 नंबर हमने दे दिया नॉर्मलाइजेशन में, बात समझे ना। 21 वालों को हम क्या कर रहे हैं, चलिए हम 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब क्या हुआ, जो गलत प्रश्न ऐसे आ गए हैं ना, अब गलत प्रश्न को मान लीजिए टोटल गलत प्रश्न को लेकर, और जो गलत प्रश्न का जब मतलब टोटल मतलब एकदम A to Z फार्मूला मिलाया जाता ना, तो मान लीजिएगा कम से कम नॉर्मलाइजेशन अगर इसको मान लीजिए देखा जाए तो मान लीजिए 12 नंबर, बात समझ, 12 या 13 ले लेते हैं, 12-13 नंबर टोटल, ये इसको लेके और ये यहां से या 13-4 कहिए, 17 कहिए, या 12-4-16 कहिए, बात समझ ना। पर इसको बेचारे को अगर मान लीजिए गलती नहीं है इसमें, तो इसको तो 15 नंबर मिल जाता, और इसका टोटल मिला जुला के इसका ज्यादा नंबर हो जाएगा इस कंडीशन में, बात समझ ना। क्योंकि जिसमें प्रश्न गलत ज्यादा पाए गए हैं उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, टोटल लेके हर एक फार्मूला लगाने के बाद ज्यादा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों ना कहा नहीं जा सकता है किसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसको क्या होगा। बस दोस्त हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इस भर्ती में क्या हो सकता है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। कट ऑफ बहुत कम जा सकता है, कट ऑफ ज्यादा तो हमारे हिसाब से नहीं जाएगा, पर कट ऑफ लो भी हो सकता है और आपका नाम भी आ सकता है। इसीलिए आप बात मानिए, अगर आपको लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा तो आप रनिंग मत छोड़िए, आप रनिंग करते रहिए। और दूसरी बात दोस्तों आपको बता देना कि रनिंग में अब टाइम मिलेगा आप लोगों को। रनिंग में टाइम मिलने का कारण क्या होगा, क्योंकि जो डीबी और पीएचडी होगी ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा दिन होगी। उसका मतलब डीबी और पीएचडी का लगभग अगर डेट देखा जाए ना, तो 10 से 15-20 दिन तक चलेगा डीबी पीएचडी, बात समझे ना। अगर 20 दिन तक डीबी पीएचडी चलता है, हाँ उनका घाटा होगा जरूर, जिनका डीबी पीएचडी मान लीजिए 20वें दिन पे है, आप समझे ना। और भर्ती बोर्ड सोच रही डीबी पीएचडी कराने के बाद हम 24वें-25वें दिन पे हम दौड़ करवा देंगे, तो जिनका पहले डीबी पीएचडी हो जाएगा उनको तो ज्यादा रनिंग में समय मिल जाएगा, और जिनका डीबी पीएचडी लास्ट में होगा उनको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मेरा डीबी पीएचडी पहले पड़ेगा कि लास्ट में पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप सजग रहिए, बात मानिए, दौड़िए, रनिंग करिए। भले से नंबर अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, 1-2 नंबर से छटेंगे या फाइनल में नहीं आएंगे, फिर भी आप रनिंग करिए। कह रहे हैं ना दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन बिगाड़े का खेल, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं।
कभी कभी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं कि हमारा ना कि भाई नंबर 1 नहीं, अब हम दौड़ेंगे नहीं, अगर मान लीजिए गलती से रनिंग कटाव में आ जाएगा और हम फाइनल में बाहर कर दिए जाएंगे, हम तो इच्छा ही नहीं कर रहा है, पर दोस्तों आपको सलाह दे रहे हैं, मान लो ठीक है अभी आपका नंबर इतना ही है कि रनिंग कटाव में बस आ जाएंगे और फाइनल में छट जाएंगे, ये आप 100% लेके चल रहे हैं, कल को नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा मिल जाए फिर आप क्या करेंगे बताइए? कल को आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए फिर आप क्या करेंगे? कल को फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला होगा तब आप क्या करेंगे? इस हिसाब से आप रनिंग नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे ना। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। रही बात डीबीपीएसटी का, देखिए तीसरे सप्ताह में अब न्यूज निकल के आ रहा है, हमारे हिसाब से तीसरे सप्ताह में तो मतलब ना होना चाहिए, इसी में निकल जाए, मतलब देखिए कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, क्योंकि फाइनल जो आंसर की है आप लोग को पता है कि मतलब उसका लॉक मतलब हो गया है, अब ओपन नहीं होगी, उस लिंक को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब भर्ती बोर्ड ने दिया था, हमने 9 तारीख तक लिंक खोलेंगे, आप चेक कर सकते हैं आंसर की अपना, उसके बाद नहीं चेक कर सकते हैं। यानी 9 आज 11 है, यानी मिला जुला के देख लीजिए कल या परसों 2-4 दिन के अंदर जो भी हो रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। बाकी डीबीपीएसटी का डेट में 2 से 4 दिन समय मिलेगा, उसके बाद जो होगा प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी चलेगी डीबीपीएसटी, उसके बाद डीबीपीएसटी के बाद दोस्तों 2 से 4 दिन या 3 से 4 ऐसे लगभग ज्यादा समय नहीं लगता है, आपको रनिंग के लिए बुला दिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी समस्या अगर दोस्तों होगी, अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि कटाव में जो है मेरा नंबर कम है, कटाव में नहीं आ सकते हैं, थोड़ा सा कमेंट करके आप हमें बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना मार्क्स है, कुछ सहयोग करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, पर जो होगा मेरे अनुसार मतलब नहीं होगा वो अलग बात है, पर जहां तक मतलब दोस्तों उम्मीद किया जा रहा है कि वही होगा जो हमने सोच रखा है, क्योंकि ज्यादा कटाव जाएगा नहीं। हमने कटाव बता दिया है, आप हमारा पिछले वीडियो भी देख चुके होंगे, बार बार कटाव बताने से कोई फायदा नहीं होता है, हमने एक कटाव दिया है, उस कटाव पे हम शायद अड़े रहेंगे, हो सकता है भगवान से निवेदन करें वही जाए, ठीक है, उससे कम जाए उससे ज्यादा ना जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो भी समस्या हो जरूर कमेंट करके कहिएगा, चाहे डीबीपीएसटी को लेके हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेके हो, चाहे रनिंग के लिए, कुछ भी हो दोस्तों, बस अपना अनुभव साझा करेंगे आप लोग के साथ। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।